पूरी करो। सरपंच हटाओ गाँव बचाओ, हटाओ गाँव बचाओ, सरपंच हटाओ गाँव बचाओ। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे सरपंच भाई को न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम आगे तक और जाएंगे। छपा उसके अनुसार उन्होंने जो कथित बयान दिया है आपके सरपंच ने, उनका कहना यह है कि खाली बहस हुई थी, मैंने किसी प्रकार से उन पर हाथ नहीं उठाई हूँ। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल झूठ बोल रही मैडम। मैं वहीं पे इस पार पे जगह पे खड़ा था। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और आज हम खड़े हैं बड़गांव पंचायत में। बड़गांव पंचायत जो कि किरनापुर क्षेत्र में आता है, जनपद जो है इसका किरनापुर है, और यहाँ का यहाँ की अभी एक समस्या यहाँ पर उभर कर आई है, और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, है ना, तो ये लोग सबके सब भूख हड़ताल पर हैं। और जो कि यहाँ के जो उप सरपंच हैं बड़गांव के, इनका नाम है ओम प्रकाश बिरनवार जी, ये भूख हड़ताल पर है 29 तारीख से लेकर। तो हमें ये जो जानकारी प्राप्त हुई थी जागरण प्रेस मीडिया के अंतर्गत हुई थी, और उन्होंने छापा है इस प्रकरण को कि भाई प्रकरण क्या है। तो यहाँ पर आज हम यहाँ से जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है, इन्होंने क्यों भूख हड़ताल यहाँ पर रखा, और इतनी संख्या में यहाँ पर लोग क्यों जमा है गाँव के, और क्या कारण है कि 29 तारीख से लेकर अभी लगातार ये अनशन पर बैठे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ओम प्रकाश बिरनवार जी से, जो कि यहाँ के उप सरपंच है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आप यहाँ पर सर अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो क्यों कर रहे हैं आप? एक्चुअली 29 तारीख का ही एक मामला था कि सरपंच महोदया द्वारा मुझे अपमानित किया गया, अभद्रता करते हुए चप्पलों से मारा गया था। जो कि यह घटना पंचायत में ही निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ की है। जी, तो सर ये जो बात है, आप मुझे बताइए कि ये क्यों इस तरीके की वारदात क्यों हुई, और या इस तरीके का ये मतलब व्यवहार क्यों किया गया आपसे? वारदात ऐसा है कि मैं उस दिन वहाँ पर पहुँचा था, इंजीनियर सर ने मुझे बुलाया था कि साइट निरीक्षण करने मैं आ रहा हूँ, यदि आपको कुछ तकलीफ है तो आप बताइए। क्योंकि मैंने इसकी पहले भी शिकायत किया था कि काम गुणवत्ताहीन नहीं होते हैं। अच्छा, किस साइट की बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर के सामने में सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर नाली बनाई जा रही है। 118 मीटर समथिंग नाली है। अच्छा। आरसीसी नाली। जी हाँ। तो उसी कार्य के दौरान सरपंच ने यह कहते हुए मुझे मारा था कि आप बार बार पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और बार बार शिकायत करते हैं। इससे पहले मैंने जुलाई अच्छा, देखिए रही बात यहाँ पर शिकायत की, तो ऑलरेडी आप उप सरपंच पद पे हैं, तो अगर मान लीजिए भाई हस्तक्षेप तो करना बनता है, तो आप किन बातों को लेकर हस्तक्षेप कर रहे थे? हस्तक्षेप ऐसा है कि गुणवत्ताहीन कार्य होते, फर्जी बिल लगाए जाते हैं, जो कि अभी जांच चल रही है, जिसमें पाया जा रहा है कि बहुत सारे फर्जी बिल यहाँ पर है। तो अभी अधिकारी लोग लगातार कल से जाँच कर रहे हैं, तो उसमें भी पाया जा रहा है कि बिल फर्जी है। अच्छा, किस प्रकार के फर्जी बिल है जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, या मटेरियल को लेकर है, या पेमेंट को लेकर है, किस प्रकार के हैं? मटेरियल मतलब पेमेंट जो लगाया जाता है उसमें उसका जो मूल्य होता है उससे ज्यादा पेमेंट करना। अच्छा, और गुणवत्ता कैसी है? गुणवत्ता भी मटेरियल की सही नहीं होती, तो गुणवत्ताहीन मटेरियल कम दाम में उपलब्ध हो जाता है। अच्छा। और अभी जो निर्माण कार्य राम मंदिर के सामने चल रहा है उसमें 3,68,000 का पेमेंट इन्होंने किया है, और मौजूदा स्थान पर अभी सामग्री मुश्किल से 50,000 की होगी, जो कि पूर्णतः गलत है। जी हाँ। और जिस मटेरियल सप्लायर ने मटेरियल सप्लाई किया था, उससे मैंने जब 28 तारीख को आमसभा के दिन बात किया, तो उन्होंने बताया कि लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए केस में रिलीज किया है। अच्छा। सरपंच महोदय को, जो कि पूर्णतः गलत है। अच्छा। केस में लेने का कोई प्रावधान नहीं होता है। अच्छा। यदि आपने बिल लगाया तो आपको मटेरियल ही लेना पड़ेगा। ये जो मामला है इसमें कितने लोग लिप्त हो सकते हैं, जो इतनी सारी जो बातें यहाँ पर खुलकर आ रही है भ्रष्टाचार वाली, है ना, कि भाई मटेरियल सही नहीं है, ऊपर से कैश में पेमेंट ले लिया, और बहुत सारी जो है जो पहले पेमेंट हो गया, काम अधूरा पड़ा है, उतनी उच्च गुणवत्ता वाला नहीं हो रहा। तो क्या लगता है कितने लोग हैं यहाँ पर जो साथ में मिली भगत है जिनकी? देखिए, बिल बाउचर की जहाँ तक बात है तो इसमें सरपंच सचिव का ही योगदान रहता है, क्योंकि इन्हीं की साइन के द्वारा भुगतान भी होता है और किसी भी तरह का बिल लगाया जाता है। अच्छा। अब इसके आगे कौन कौन से अधिकारी होंगे ये कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि कह तो सकते हैं कि अधिकारी होंगे, बिना अधिकारियों की सपोर्ट के इतना बड़ा काम करना पॉसिबल नहीं है। ये जो आप 5 महीने से जो जांच प्रक्रिया यहाँ पर जो लगाई है आपने, उसका क्या रिजल्ट अभी तक आपके हाथ में आया? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने 19 जुलाई
हाँ 19 जुलाई 2023 से पहली कंप्लेंट किया था। आज दिनांक तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरी कंप्लेंट मैंने 19/12/2023 को किया था कलेक्ट्रेट में, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब यहाँ से आपकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है नहीं। इतने लाते जूते खाने के बाद। चलिए आइए हम बाकी ग्रामीण जनों से जानते हैं। जी, आप इस वाक्य के बारे में क्या क्या जानते हैं? इनके साथ कैसी मारपीट हुई, किस तरीके से हुई? मैडम जी, हम ग्रामवासी तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या है यहाँ अगर हम बोलते हैं तो मैडम सीधे बोलती है कि भैया हम आपको अंदर करवा देंगे, तो इसलिए हमारे को तो बोलना उचित ही मत समझो आप। नहीं, वारदात के समय कौन कौन थे वहाँ? कौन कौन थे? जी जी, आप कौन से वार्ड से पंच है इस तरफ आई? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 से। अच्छा महोदय, आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर किस तरीके का वारदात हुआ जो आप वहाँ पर थी, तो आप इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मैं अपने घर से आ रही थी 12 बजे। अच्छा इनकी दो बात हो रही थी दोनों जन की। अच्छा तो मैं उनके बीच से क्रॉस हुई। अच्छा तो इस सरपंच भाई ने भैया को उठाई चप्पल और मार दी थी। अच्छा फिर हम आगे 2 कदम जाके बैठे थे। अच्छा फिर भैया गाड़ी पकड़ा और घर चले गया। अच्छा फिर उसके बाद 100 नंबर आई, सरपंच भाई ने फोन लगाई। अच्छा फिर हम लोग सब अपने अपने घर चले गए। अच्छा, चलो ठीक है। किसी प्रकार की बहसबाजी, मतलब किस प्रकार की बहसबाजी चल रही थी वहाँ? लोहा क्या प्रकार का डाले, वो सीमेंट कौन सी लगाना है, ये भैया पूछ रहा था सरपंच भाई को। अच्छा, मतलब मटेरियल किस प्रकार का आप यूज कर रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला है या नहीं, इस बारे में उनकी चर्चा हो रही थी और बहस इतनी छिड़ गई कि सरपंच महोदय ने आओ देखा ना ताओ जड़ दिए 2। जी माता जी, बैठ जाऊं? चलो अपन ऐसे ही बैठ जाते हैं। जी, आप बताएं, आप क्या जानते हैं मतलब इसके बारे में? मैं ये जानती हूँ, सबको सब वहाँ खड़े थे तो मैं भी थी, हमारे मकान के सामने से। अच्छा अच्छा, हाँ। सरपंच का घर आपके मकान के सामने है? काम चालू है। अच्छा अच्छा, घटना घटी है। जी जी जी। तो हम ऐसे बैठे थे, तो ऐसे बात पर से बात हुई। हाँ ऐसे लिखा पढ़ी के हाँ हाँ। उससे बोला कोई उतना लड़का ना इज्जत लिए ना फज्जत लिए ना कुछ नहीं। अच्छा, और बाई ने उठाई चप्पल और गाल पे मार दी। अच्छा, तो उस समय क्या उनके पति भी थे क्या? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो चुप देख रहा था। जो आपके साथ में जितनी भी वारदातें हुई, तो क्या आपने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया या किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई आपने कराई? जी हाँ, मैं मौका वारदात से निकला और वहां से सीधे पुलिस स्टेशन गया। पहले लिखित शिकायत वहां पर दिया और उसके पश्चात मैंने जनपद से लेकर जिले तक सभी अधिकारियों को सूचना दी कि मैं कल से हड़ताल पे बैठने वाला हूँ यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है। तो आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? ये जो पंचायत के ऊपर मैंने 5-6 महीने से जांच लगा कर रखी, उसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और साथ ही जो अभद्रता सरपंच ने मेरे साथ की है वो उसके ऊपर उन्हें दंडात्मक कार्रवाई मिलने के साथ साथ अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक सरपंच पद पे होने के बाद इस तरह की हरकतें करना पॉसिबल नहीं है। आज उन्होंने मेरे साथ किया है, कल गांव का आम नागरिक का भी हक होता है कि वो किसी भी कार्य में जाकर सवाल कर सकता है, तो किसी के भी साथ यह घटना भविष्य में हो सकती है। अच्छा, जो आपने FIR जो दर्ज कराई उस पर क्या पुलिस ने क्या एक्शन लिया? उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, या आगे की जांच कैसे किस प्रकार की चल रही है? नहीं, 29 तारीख को ही मैंने FIR कर दिया है। दूसरे दिन पुलिस वाले आए जरूर थे इंक्वायरी पर, परंतु अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो अभी क्या कोई वहाँ से कोई आया है जनपद से आपके जांच में? या जनपद से 2 इंजीनियर महोदय, एक पंचायत इंस्पेक्टर और एक और सर है, मतलब SDO BDO ऐसे कोई आया? हाँ, APO BPO ऐसे कोई सर है जो आए हुए हैं। अच्छा, अभी है वर्तमान में है? पंचायत में जांच चल रही है अंदर। चलिए ठीक जी है। जी। आपके उप सरपंच है बड़गांव के और यहाँ पर ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं और विगत 29 तारीख से बैठे हुए हैं, तो यहाँ इतने सारे लोग हैं, तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि एकाएक वो गांव के प्रथम नागरिक उप सरपंच को यानी चप्पल से मार देना, एक महिला है और मैं अगर से ये भी अगर से महिला को मार देते तो क्या रह जाती। तो इसी के बारे में सबको रोष है कि महिला सरपंच को मारना नहीं था। पंचायत की बात है, पंचायत परिवार जैसे होता है, 11 पंच लोग हैं, हम भी सरपंच रहे 10 साल तक के, हमारे को भी किसी ने गाली गलौज किया था, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको चप्पल से स्वागत कर दे। ये क्रोधित बात है, ये बात तो शोभा नहीं देती गाँव। तो क्या इस पर आपकी सरपंच महोदया ने किसी प्रकार का क्षमा याचना नहीं करी? नहीं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा कुछ? नहीं।
शब्द ऐसा हम बोले तो यहाँ बोल नहीं सकते, ऐसा सब बोल नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नहीं मत बोलिए। यानी जैसे यहाँ से वो जब निकली और गई थे, कितना गलत शब्द बोली, क्या कह नहीं सकता। अच्छा, मतलब बहुत गंदे तरीके से उनके जो वाक्य है वो निकल रहे थे। जी हाँ, वो निकल रहे थे ना कि बहुत ही गलत भाषा से वो उपयोग कर रहे थे। चलिए ठीक है। दीदी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपके उप सरपंच है जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर मतलब बैठे हुए हैं और आप लोग इतने सारे लोग समर्थन है, तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं इनका? मैडम वो पहले चीज वो सरपंच पद पे होने के कारण हमारे उप सरपंच को मारती है चप्पल जूते से, ये तो सही नहीं है। आज उनको मारी, कल हमारे हस्बैंड को मारेगी। अच्छा, आपके हस्बैंड भी पंच है यहाँ पर? नहीं नहीं, पंच नहीं है, पर आम नागरिक है ना, हमको किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती पंचायत में, सभी जानकारी की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि पंचायत के बिना है तो ये है। तो आज उप सरपंच को मारी, कल हमारे पतियों को मारेगी, कल दूसरे बेटे को मारेगी, ये कहाँ का न्याय है? चलिए ठीक है। माँ जी आप क्या कहना गाली चाहेंगे? गलौज भी लेती है। आप क्यों समर्थन में खड़े हैं यहाँ पर? क्या सही लगा और क्या गलत लगा? हमारा नाती को मारे हैं, उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। न्याय चाहती हूँ मैं, तो वो सामने नहीं थी, परंतु जो उप सरपंच के साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, मतलब अमानवीय व्यवहार हुआ। हाँ वो गलत हुआ है। अब वो बोल रही है कि गांव के जनता ने मेरे को सपोर्ट किया, उसके हिसाब से मैं जीती हूँ, ऐसा क्यों वैसा। ठीक है, उनका मतलब व्यवहार देख के हमने जीता दिए, वो तो सही है, परंतु अब वो गलत हो रहा है ना। अपने परिवार में रहते हुए वो परिवार को मार सकती, तो हम आम जनता को तो कभी भी मार सकती। अरे वो सरपंच है, कभी भी कोई भी उनके घर जा सकते हैं, कभी भी टाइम में, वो तो कभी भी लांछन लगा सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो महिला सरपंच है, क्या उनके पति का भी इन्वॉल्वेशन यहाँ पर है? इन्वॉल्वेशन मतलब इस झगड़े में नहीं, लेकिन पंचायत में है, वो आते जाते हैं या उसके? हाँ मैडम। अच्छा जी जी जी, उनका इन्वॉल्व है। अच्छा हाँ। नहीं, यहाँ पर तो ऐसा है कि भैया जो सरपंच बना है, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो किसी की, लेकिन वो सरपंच है, तो उनके पति का इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सरपंच पति होता है ना, उनको इन्वॉल्व करने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं होता है। गाइडेंस उन्हीं का रहता है हमेशा, जब वो आगे बढ़ते हैं। निर्णय कौन लेता है? उनके पति लेते हैं। अच्छा, पति लेते हैं। पत्नी में अकल डकल नहीं है क्या? अकल है दोनों में, लेकिन क्या वो पुराने राजनीति वाले हैं। अच्छा, पहले हार चुके हैं 1-2 बार। अच्छा। उनको नॉलेज ज्यादा है, इस वजह से क्या उनकी वजह से वो भड़काते हुए। अच्छा, तो गाली देने वालों को भैया कैसे आपने सरपंच बना लिया? क्या पहले नहीं थी ना मैडम। क्या होता है कि गांव की जनता है, उसने समझी नहीं, और कुछ प्रलोभन दिया गया उनको, उन्होंने वोट दे दिए। पहले उन्हें सोचे नहीं आगे की। अच्छा। अगर उतनी समझदार उनमें रहती तो उनको नहीं बनाते। अच्छा, अब की बार क्या सबक मिला? कैसा सरपंच बनाना चाहिए? मैं बताऊं मैडम जी, थोड़ी सी गलती है हमारी। हम हो गए 4 लोधी खड़े, अच्छा अरे कोई भी गुआरी नहीं खड़ी। सुनो, जी, वो थी उस समय मेट जो अच्छा। सरपंच बनी है अभी, अच्छा तो उसके खाते में, सबके खाते में इसने डाल दी 2-2 1-1 हफ्ते की हाजिरी। अच्छा वो हिसाब से हलबी टोला बड़गांव से जीत गई है, और हम लोग लोधी भी बिक गए 10-5। ऐसी अच्छा, बात है, अच्छा, बस इतनी सी बात है। चलिए ठीक है। अभी यहाँ पर जो पेपर में छपा है उसके अनुसार उन्होंने जो कथित बयान दिया है आपके सरपंच ने, उनका कहना यह है कि खाली बहस हुई थी, मैंने किसी प्रकार से उन पर हाथ नहीं उठाई हूँ। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है मैडम। मैं वहीं पे इस पार पे जगह पे खड़ा था। ये जो ओम प्रकाश भाई उप सरपंच और इंजीनियर साहब राम टेके जी, उनकी बातें हो रही थी। अच्छा। और मैडम सामने में खड़ी हुई थी। अच्छा। मैडम गाली देने लगी, बोलने लगी मैं इसके मारे बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे को प्रताड़ित कर रहा है, काम नहीं होने दे रहा है। हाँ। बहुत सारी गाली दी और हाँ। चप्पल उतारे, 3 चप्पल गिन के मार दी। अच्छा, मुझे बताओ, वो जो प्रताड़ित की बात कर रही थी, किस तरीके से उप सरपंच जी उनको प्रताड़ित कर रहे थे? वो बोल रही थी कि मुझे काम करने में बहुत बाधा डालता, मुझे रात रात को फोन करता है, ऐसा वैसा बहुत से लांछन लगाए उसने। हाँ। और हमको बोलती ये लोग भी ये साथ देते हैं। हाँ। अभी बीच में 26 जनवरी के दिन में बोलती कि गुंडे बुलाए, दारू पी के आए मुझे हाँ। पति को मारने। हम काय को मारने जाएंगे? अब अच्छा। महिला सरपंच है, उनसे हमारे को काम पड़ता रहता है। आज भाई को मार दी, कल हम जाएंगे कार्यालय में, हमको बोल दी कि हमको छीना है, जो भी किया हमको फंसा देंगे वो। अच्छा। ना मतलब लेडीज से मतलब कुछ भी फायदा उठा लेंगे। मतलब एक महिला का इतना आतंक हो गया है आमगा बड़गांव में कि भाई पंच जी, मैडम वो बोलती है कि इतने लोधी के खड़े होने के बावजूद भी मैं एक अकेली बुआरी ने तो पूरे लोधियों को उखाड़ दी। ऐसा शब्द निकालती मैडम हमको देख के। अच्छा, ऐसा हाँ। बोलते हैं वो? मैंने चप्पल मारी, लोधियों को मार दी, तो मेरा क्या उखाड़ सकी उसने? कोई लोधियों ने कोई कुछ नहीं उखाड़ सका मेरा। ऐसा लोधी लोग कहती है। अच्छा, हाँ, तल्ला चाहती है। बात जनता की है मैडम, मरा रहे गुआरा रहे जो भी है, बात लोधी की भी नहीं है, बात है जनता की बात है ये। हाँ, तो वो ऐसी गाली ना नहीं देना चाहिए, गलत बात है। अरे हमने चुने हैं तो जनता का भला करेगी, इसलिए तो चुने हैं ना। आज गाली गलौज और मारपीट के लिए नहीं चुने। पर मैं एक बात बताती हूँ, वो हटना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये मत होए। पूरी करो, सरपंच हटाओ, गाँव बचाओ, हटाओ
सरपंच हटाओ, गाँव बचाओ। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे सरपंच भाई को न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम आगे तक और जाएंगे। सरपंच हटाओ, गाँव बचाओ, गाँव बचाओ। ये है यहाँ की दुख भरी दास्तान जो आप देख रहे हैं। और एक के साथ में जो यहाँ पर उप सरपंच के साथ में जो खुद ही एक मानविक है और बहुत ही यंग में से आते हैं, ये युवा हैं और जो कि बहुत ही सजग है अपनी पंचायत को लेकर। और जहाँ भी हमने देखा है कि जब भी और बहुत सारे लोग हैं जो इनको जानते हैं और आगे आगे तक भी जानते हैं। यहाँ पर ये देखा गया है कि जितनी भी धांधली हो रही है, एक आवाज उठाने के पीछे अब इतना सारा उनको ये क्रियान्वयन करना पड़ रहा है और पता नहीं कि इस जांच पड़ताल में उनको कब तक राहत यहाँ पर मिलने वाली है। तो मेरे साथ आप बने रहिए ग्रामीण क्षमता न्यूज में। मैं सावित्री दानी अपने सहयोगी दीपक कुथे के साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार।